And David Wood, please open with your 10-minute opening comments. शुक्रिया क्रिस, और मैं खासकर शुक्रिया कहना चाहूँगा शब्बीर को। जितने क्रिश्चियन डिबेटर्स को मैं जानता हूँ वो मुस्लिम डिबेटर शब्बीर की इज्जत करते हैं दुनिया में, तो आगे बढ़ के मैं भी ऐसा करता हूँ। क्रिश्चियंस और मुस्लिम कुछ बातों पर सहमत हैं। हम मानते हैं कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है और परमेश्वर ने नबियों को भेजा और स्क्रिप्चर्स भेजे कि यीशु मसीहा है और यीशु कुंवारी से पैदा हुआ और यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन एक जो सबसे साफ मतभेद है क्रिश्चियंस और मुस्लिम में, वो ये कि क्रिश्चियंस दावा करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, और इस्लाम के नज़रिए से सबसे अच्छी आयत होगी इसके लिए सूरा 9:30। और यहूदी कहते हैं एजरा अल्लाह का बेटा है और मसीही कहते हैं मसीहा अल्लाह का बेटा है। ये इनके अपने ही मुंह की बातें हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाए ये लोग वैसे ही हैं, अल्लाह की मार इन पर हो, और ये लोग किधर मुड़ गए। अब इस आयत को पढ़ के कुछ अलार्म बंद होने चाहिए, क्योंकि ये आयत ऐसे शुरू होती है कि यहूदी एजरा को अल्लाह का बेटा बुलाते हैं। यहूदी एजरा को अल्लाह का बेटा नहीं बुलाते हैं। और आगे आयत कहती है जब यहूदी एजरा को खुदा का बेटा कहते हैं और मसीही यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, तो हम उनकी तरह हो गए जिन्होंने पहले अविश्वास दिखाया था। हम यहाँ किसकी तरह बन रहे हैं? क्रिश्चियंस एक दिन उठ के कहते हैं वाह, हमें तो और ज़्यादा पॉलिथिस्ट जैसा बनना चाहिए। नहीं, क्रिश्चियंस के पास इसके अलावा कोई दूसरा चुनाव नहीं कि यीशु को खुदा का बेटा कहें, क्योंकि यीशु सन ऑफ गॉड करके पहचाने गए कई गवाहों के बादलों के द्वारा। आइए इनमें से कुछ गवाहों को देख भी लें। यीशु का बपतिस्मा हुआ था जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा, और मत्ती 3 में आगे ये होता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। एक आवाज़ स्वर्ग से आई और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसका मतलब है ये पिता की आवाज़ है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में पिता कह रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा जॉन द बैप्टिस्ट को या किसी और को नहीं कहा गया? स्वर्ग से पवित्र आत्मा नीचे आता है और यीशु पर उतरता है। ध्यान दीजिए, पिता और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ पहचान करते हैं यीशु की सन ऑफ गॉड की तरह है, और यीशु ने भी खुद अपनी पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में कई बार दी है। अपने ट्रायल्स के समय मरकुस 14 में जब महायाजक ने पूछा क्या तू उस परम धन्य का पुत्र है, जवाब में यीशु ने कहा मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तो यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पूरी तरह से सहमत हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। लूका 1 में जिब्राइल मरियम से कहता है मरियम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देखो तुम गर्भवती होने वाली हो और तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, और वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यीशु परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा जिब्राइल स्वर्गदूत के हिसाब से, जो कि मुख्य बोलने वाला है स्वर्गदूतों में। नबियों ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के हिसाब से नबी है। यूहन्ना 1 में वो अपने चेलों से ये घोषणा करता है मैंने आत्मा को कबूतर के समान स्वर्ग से उस पर उतरते देखा है, वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू पवित्र आत्मा उतरते देखे ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही है परमेश्वर का पुत्र। ये तो हो गई नबियों की गवाही। और यीशु के प्रेरितों ने क्या कहा? प्रेरित नथानिएल यूहन्ना के आखिर में कहता है रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है और इजराइल का महाराजा है। मत्ती 16 में यीशु अपने चेलों से पूछते हैं तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस उत्तर देता है तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का बेटा। अब अगर यीशु सिर्फ नबी है तो ये बिल्कुल सही समय है पतरस को डांटने का, लेकिन उसके बजाय यीशु कहते हैं तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुम्हें ये बात जाहिर की है। मत्ती 14 में तूफान के दौरान यीशु पानी पर चलते हैं और जब नाव पर चढ़ जाते हैं तो हवा थम जाती है और चेले उसे दंडवत करके कहते हैं कि तू सचमुच खुदा का बेटा है। अब सिर्फ उसके पुरुष चेलों ने ही उसे सन ऑफ गॉड नहीं बुलाया था। यूहन्ना 11 में लाजर मर जाता है और उसकी बहन मार्था यीशु से मिलती है जब वो लाजर को मुर्दों से जिलाने जा रहा था। हम आगे पढ़ते हैं यीशु ने उससे कहा तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। मार्था उससे कहती है मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के अंतिम दिन वो जिंदा हो जाएगा। यीशु उससे कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो दुनिया में आने वाला था। मार्था, प्रेरित लोग और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये यहूदी थे, लेकिन कुछ रोमन्स ने भी उसे सन ऑफ गॉड कहा था।
जब यीशु की क्रूस पर मृत्यु हो गई तो एक भूकंप आया और रोमन सरदार और जो लोग उसके साथ थे चिल्लाकर बोले, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। बड़ी रोचक बात है, दुष्ट आत्माओं ने भी उसे सन ऑफ गॉड कहा जबकि वो उन्हें निकाल रहा था। ये लूका 4 में दिया है। सूरज डूबते समय जिनके यहाँ अलग अलग तरह की बीमारियों से पड़े हुए लोग थे वो भी उन्हें उसके पास ले आए और उसने हाथ रख के एक एक को चंगा किया, और दुष्ट आत्माएं भी ये कहकर निकल रही थी चीखते हुए कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। पहली सदी के सिर्फ उन्हीं लोगों ने यीशु के पुत्र होने को नहीं माना था जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। जिन यहूदी अगुओं ने उसे रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने भी ये माना था कि ये परमेश्वर का बेटा होने का दावा कर रहा है। जब वो यीशु को रोमी हाकिम पोंतियुस पिलातुस के पास ले गए मृत्युदंड के लिए तो उन्होंने यूहन्ना 19 में पिलातुस से कहा, हमारे पास व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ये मृत्युदंड के योग्य है क्योंकि इसने परमेश्वर का बेटा कहा है खुद को। अब सोचिए जरा कितने अलग अलग तरह के गवाह हमारे पास यहाँ हैं। पिता ने यीशु की पहचान की परमेश्वर के पुत्र के रूप में। यीशु ने खुद अपनी पहचान दी परमेश्वर के पुत्र के रूप में। पवित्र आत्मा ने पहचाना यीशु को परमेश्वर का पुत्र। एंजल गैब्रियल ने भी पहचाना परमेश्वर का पुत्र करके यीशु को। नबी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी उसे सन ऑफ गॉड करके कहा। यीशु के प्रेरितों ने उसे परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना। मार्था ने उसे परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना। कुछ रोमन्स ने उसे परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना और दुष्ट आत्माओं ने भी उसे परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना। तो मुसलमान क्यों नहीं विश्वास करते हैं इन गवाहों के बादलों पर? 600 साल बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ज्यूज, जेंटाइल, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं, आदमी, औरतें सब मिलकर एक कोरस एक सुर में गाते हैं कि मोहम्मद को एक रेवलेशन मिला था। सूरा 6:101। अद्भुत स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले के बेटा हो कैसे सकता है जब उसकी बीवी ही नहीं थी? तो अल्लाह के बेटा नहीं हो सकता क्योंकि उसके कोई बीवी नहीं है। एक बार फिर कुछ अलार्म बुझने जा रहे हैं। कुरान के पढ़ने वालों को ये याद आएगा कि मरियम ने भी ठीक यही ऐतराज जताया था जब जिब्राइल ने उससे कहा कि उसके बेटा होगा। उसने कहा, मेरे कैसे बेटा हो सकता है जब मुझे किसी आदमी ने छुआ ही नहीं? अल्लाह ने जवाब दिया, ये मेरे लिए आसान है। तो यहाँ अल्लाह के लिए आसान है एक बेटे को पैदा करना बिना दोनों माँ बाप के या बिना किसी सेक्स के। लेकिन जैसे ही हम सूरा 6 में पहुंचते हैं, जो कि थोड़ा सा ही बाद में रिवील हुआ था, ये एकदम से असंभव हो जाता है अल्लाह के लिए बिना सेक्स के बेटा पैदा करना। कैसे उसके बेटा होगा जब बीवी ही नहीं है? इसके अलावा कुरान के रचयिता को बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि क्रिश्चियन का मतलब क्या है जब हम उसे सन ऑफ गॉड करके बुलाते हैं। ये जो फ्रेज है सन ऑफ गॉड, इसके भिन्न भिन्न मतलब हैं बाइबल में। कुछ का प्रयोग तो यीशु के अलावा भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिर्फ यीशु के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन एक मतलब तो इस फ्रेज सन ऑफ गॉड का कभी नहीं रहा कि परमेश्वर ने सेक्स किया और नस्ल पैदा की। और कुरान के हिसाब से सन ऑफ गॉड फ्रेज का सिर्फ यही मतलब हो सकता है बस। अब जब कुरान के रचयिता को मसीही विश्वास का पता ही नहीं है तो कुरान जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की आलोचना करती है उसे गंभीरता से क्यों लिया जाए? अब मुस्लिम इन आलोचनाओं को सीरियसली लेते हैं तो उन्हें ये ज़बरदस्ती कहना पड़ता है कि जितने भी दस्तावेज हैं यीशु के ज़िंदगी से संबंधित वो सब खराब हैं। अब यहाँ 2 समस्याएं हैं। पहली ये कि हमारे पास गवाहियों की पूरी एक कड़ी है जो पीछे यीशु के चेलों तक जाती है। हमें पता है कि उनका क्या विश्वास था। उनका विश्वास था कि वो परमेश्वर का बेटा है। अगर यीशु इस्लाम का नबी था और उसके चेले सालों तक उसकी सुनने के बाद ये कहते हुए बाद में निकल पड़े कि वो खुदा का बेटा है, तो उसे इतिहास का सबसे खराब बात करने वाला होना होगा। दूसरा ये कि कुरान न सिर्फ हमारे क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स को सच्चा कहती है बल्कि उसके सुरक्षित रहने और अधिकार को भी पक्का करती है। कुरान क्रिश्चियंस को हुक्म देती है कि तुम्हारा न्याय इंजील के हिसाब से होगा। अगर तुम इंजील और दूसरे रेवलेशन जो तुम्हें मिले उस पर खड़े ना हो तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है। कुरान हमारे स्क्रिप्चर्स से दरखास्त करता है कि दिखाए कि मोहम्मद नबी था। कुरान कहती है कि यीशु के सच्चे चेलों को अल्लाह ने बचा लिया है और उन सबसे ऊंचा ठहरा दिया है जिन्होंने यीशु पर ईमान नहीं लाया। अल्लाह हमारे स्क्रिप्चर्स की और पुराने क्रिश्चियंस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि असली मतलब है कि हमारे स्क्रिप्चर सब खराब हो चुके हैं और पुराने क्रिश्चियन सब काफिर थे। उसे इस हद तक खराब वक्ता होना पड़ेगा इस्लामिक जीसस की तुलना में कि वो था तो नबी लेकिन उसने दूसरों को दुर्घटनावश ये निश्चय करा दिया कि वो खुदा का बेटा है। तो अगर आप सचमुच ये जानना चाहते हैं कि यीशु कौन था तो आप कुरान पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं पिता पर, पुत्र पर, पवित्र आत्मा पर, एंजल गैब्रियल पर, जॉन द बैप्टिस्ट पर और भी बहुत सारे जिन्होंने बार बार ये कहा है कि यीशु खुदा का बेटा है। About 40 seconds to spare there. Thank you, David. Dr. Sabir Ali, we will reset the clock and we will give you that cue. And if you're ready, you can start right now. मैं शुरू करता हूं अपने सेशन को अपने बनाने वाले सृजनहार की महिमा करते हुए
और सारे नबियों पर खुदा की सलामती मांगते हुए मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं, और ब्रदर डेविड वुड का भी धन्यवाद करता हूं मेरे साथ यहाँ आने के लिए, और ब्रदर क्रिस का भी, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अरेंज करने वाली टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। वापस आते हैं हमारे विषय पर। डेविड ने आपको एक आउटलाइन दी है उन सारे गवाहों की जो कि हम नए नियम में देखते हैं। मैं यहाँ शुरू करना चाहता हूँ ऐतिहासिक नज़रिया से, और हम देखेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे इन सारे गवाहों के बारे में जो कि धीरे धीरे विकसित हुए हैं। ये सब गुजरते वक्त में विकसित हुए हैं और ये असल कहानी नहीं है। और अपनी प्रेजेंटेशन में मैं 3 पॉइंट्स पर फोकस रखूंगा, और इन तीनों पॉइंट्स का संबंध इंग्लिश के 3 के पहले 3 शब्दों के साथ है, T, H और R। सबसे पहले टी मतलब टेक्स्ट, H फॉर हिस्ट्री इतिहास, और R फॉर रीजन मतलब तर्क। और मैं कहना चाहता हूं कि ये तीनों टेक्स्ट, हिस्ट्री एंड रीजन मिलकर हमें ये बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मतलब यीशु ने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया, और ये नामुमकिन है उसके लिए कि खुदा या खुदा के बेटे होना, और ना ही असल में कभी यीशु ने खुदा के बेटे होने का दावा किया। और आखिर में इतिहास ये गवाही देता है कि ये विश्वास कि यीशु खुदा का बेटा है असल में गुजरते वक्त के साथ विकसित हुआ था। जैसे मैंने कहा, मैं अभी शुरुआत करूंगा हिस्ट्री से। अब जब हम इतिहास से शुरू करते हैं तो जब हम इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं कि यीशु कौन थे, जैसे कि स्कॉलर या विद्वान लोग आज समझते हैं, तो आपको यीशु को यहूदी नजरिया के साथ समझना पड़ेगा जिसमें वह पैदा हुआ और पला बड़ा था। उदाहरण के लिए मेरे पास ये किताब है जिसको लिखा है जेम्स चार्ल्स ने, और इसका नाम है जीसस विद इन जुडाइज्म। वह हमें दिखाते हैं कि यहूदी धर्म में खुदा को अपना पिता कहकर बुलाना ये एक आम बात थी। और फिर हम ये भी समझते हैं कि पुराने नियम में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण फिगर हैं जिन्हें खुदा के बेटे कहकर बुलाया गया है, और खुदा भी उन्हें अपने बेटे कहता है। खुदा ने दाऊद को अपना बेटा कहा और सुलेमान को अपना बेटा कहा, और ये बाद में होता है कि मसीही लोग इसी विचार को लेते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि खुदा दाऊद को अपना बेटा कहता है, और फिर मसीह लोग इसी बयान को लेते हैं और कहते हैं कि खुदा ने यीशु को अपना बेटा कहा। उदाहरण के लिए जब यीशु का बपतिस्मा हुआ था, लेकिन यह बयान असल में दाऊद की तरफ इशारा कर रहा था। तो दाऊद ये वाला डेविड नहीं, इतिहास वाला डेविड। और इस प्रकार दाऊद को भी खुदा का इकलौता बेटा कहा गया है। अब अगर दाऊद खुदा का इकलौता बेटा है और फिर यीशु को भी खुदा का इकलौता बेटा कहा गया है, और अब हमारे पास 2 खुदा के इकलौते बेटे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु ही खुदा का इकलौता बेटा है? ये समझ से बाहर है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इतिहास में लोगों ने यीशु की पदवी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिया है। सबसे पहले लोगों ने यीशु को खुदा का बेटा कहा, और यहूदी लोग भी अपने महत्वपूर्ण लोगों को खुदा के बेटे कहते थे, और इसे मेटाफोर के तौर पर यूज किया जा सकता है, और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन फिर ये शब्द खुदा के बेटे का मतलब कई लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग है। कुछ लोग समझते हैं कि ये अडॉप्शन के तौर पर खुदा का बेटा है, मतलब कि जब खुदा कहते हैं कि आप मेरे बेटे हैं तो आप उसके द्वारा अडॉप्ट किए हुए, गोद लिए हुए बेटे बन जाते हैं। और ये सिर्फ मेटाफोर या रूपक के तौर पर नहीं, वरन बिल्कुल सच्चे तौर पर अडॉप्ट किए हुए खुदा के बेटे। तो अगर यीशु खुदा का अडॉप्ट किया हुआ बेटा है तो ये अडॉप्शन कब हुई? क्या ये अडॉप्शन बपतिस्मा के वक्त हुई, जहां जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तब वह खुदा के बेटे बने थे? तो ये सब असल में कब हुआ था? तो यहाँ इसे समझने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। अब अगला पड़ाव या स्टेज ये है कि यीशु को सिर्फ अडॉप्शन के तौर पर ही खुदा के बेटे नहीं समझा जाता है, वरन अनंत तौर पर भी खुदा का बेटा समझा जाता है, जिसमें कि हम यीशु को खुदा के रूप में देखते हैं और उसे पवित्र त्रिएकता के सिद्धांत का एक हिस्सा माना जाता है। और गुजरते वक्त के साथ ये सिद्धांत यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही विकसित हुआ है, और मसीह लोग लगातार यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि उन्होंने उसे खुदा की पदवी तक बढ़ा दिया है। लेकिन आप इसे दोनों तरीकों में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि मेरा बेटा मैं नहीं हूँ और खुदा का बेटा खुदा नहीं है। तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप उसे खुदा बनाना चाहते हैं या खुदा का बेटा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हद तक हमें गड़बड़ी में, कंफ्यूजन में लेकर जाता है, जिसके बारे में हम आगे रीजन में जाकर विचार करेंगे। तो मसीह लोग आमतौर पर कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन जब गहराई में पूछा जाए तो वह कहते हैं कि हाँ, वह खुदा भी है। पर उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि यह कैसे हो सकता है कि पिता भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, पर वह 2 खुदा नहीं है। और फिर आ जाता है त्रिएकता का सिद्धांत, जिसे कि एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है इतिहास के मुताबिक। तो ये सारी लिखतें जिनसे डेविड हमें बता रहे हैं, लेकिन ये सब इतिहास में धीरे धीरे विकसित हुई हैं। और डेविड ने यूहन्ना रचित सुसमाचार से बहुत सारे वचनों का इस्तेमाल किया है, और ये बिना बताए किया है। अब बाइबल में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मरकुस माना जाता है कि इन चारों में से सबसे पुराना है, और जब आप मरकुस से लेकर यूहन्ना तक पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे बदलाव को देखेंगे। और ये सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही है कि यीशु को खुदा का इकलौता बेटा कहा गया है, और ये बहुत ही विशिष्ट यानी स्पेसिफिक सिद्धांत है।
और ये यूहन्ना के सुसमाचार में ही है कि यीशु को शब्दे खुदा कहा गया है। और ये यूहन्ना के सुसमाचार में ही है कि हमें कहा गया है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करो, और ये मसीही समाज में आज आम है। और हाँ, मरकुस के सुसमाचार में भी कुछ ऐसे बयान हैं जो यीशु को बहुत ऊंचा उठाते हैं, जिनके साथ हम मुस्लिम सहमत नहीं हैं। जैसे कि एक विद्वान ने इस बात को पॉइंट आउट किया है, और जैसे कि हम इस विकास को देखते हैं मरकुस, मत्ती, लूका और फिर आखिर यूहन्ना में, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकुस ने भी इस कहानी का विकास किया है। मरकुस भी हमारे सामने असल तथ्यों को पेश नहीं करता है। उसका सुसमाचार भी थियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है, जो कि तथ्यों को मॉडिफाई करके हमें मसीही थियोलॉजी देता है। इस परिवर्तन को हम बाकी के लेखों में देख सकते हैं, मत्ती, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार की तुलना मरकुस के साथ करके। और अगर मरकुस से पहले की लिखत कोई हमारे पास होती तो हम तुलना करके देख सकते थे कि मरकुस ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और जो यीशु ने नहीं भी कहा होगा वो भी उसने लिख दिया होगा। हाँ, हमारे पास कुछ संकेत जरूर हैं जो मरकुस से पहले था, लेकिन हाँ, पूरी तरह लिखा गया कोई संपूर्ण सुसमाचार नहीं है, जैसे कि हमारे पास हैं जो सुसमाचार बाद में लिखे गए थे। तो इस बात को हमें अपने ध्यान में रखना होगा कि यीशु ने खुद ये प्रचार नहीं किया कि वह खुदा का बेटा था, वरन वह बाद में खुदा का बेटा बनाया गया था। तो ये है ऐतिहासिक पॉइंट। तो आगे जब हम बात करते हैं टेक्स्ट यानी वाक्य की, तो जब हम इस पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हम पुराने नियम में एक भी वचन नहीं देखते हैं जहां ये लिखा हो कि खुदा के पास एक इकलौता बेटा है। और जब डेविड पवित्र आत्मा के बारे में भी बात कर रहा था कि पिता और पवित्र आत्मा दो अलग पर्सन्स हैं, जैसे जेम्स चार्ल्स इस बुक जीसस एंड डेड सी स्क्रॉल में बताते हैं कि पुराने नियम में ये कभी नहीं था कि पवित्र आत्मा डिवाइन फादर यानी स्वर्गीय पिता, दैत्य पिता से कोई अलग एक शख्सियत है। तो आपके पास ये पिता और पवित्र आत्मा दो नहीं थे, और ना ही तीसरे के प्रकट होने का कोई जिक्र था। वहां सिर्फ एक ही खुदा था, और पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया कि वह एक सामर्थ्य, एक ताकत थी जो कि संसार में कार्यों को प्रभावित करती थी, और इंसानों को भी कि वह कैसे कार्य करेंगे। और फिर हम यहाँ एक विकसित हुए सिद्धांत को देख रहे हैं, और बाइबल के टेक्स्ट यानी वाक्य इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो नए नियम को सच्चा साबित होने के लिए पुराने के साथ सहमत होना पड़ेगा। जैसे जेम्स वाइट अपनी किताब गॉड हू जस्टिफाइज में कहते हैं कि खुदा एक ही है, और नए नियम का खुदा बिल्कुल पुराने नियम के खुदा के जैसा है, हर एक कार्य में और हर तरह से। तो नए नियम में आपका कोई नया खुदा नहीं हो सकता है, आपके पास वही पुराने नियम वाला एक ही खुदा होना चाहिए। यीशु को इकलौते बेटे, परमेश्वर के साथ रह रहे अनंत काल से इकलौते बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस करना फिर ट्रिनिटी की तरफ लेकर जाता है, और ये हमारे सामने किसी और खुदा को लेकर आता है। आप अपने आप को मना सकते हैं कि ये तीन नहीं वरन एक ही खुदा है, लेकिन हम देखेंगे कि ये बातचीत कितनी दिलचस्प होती है जब हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। और अब आखिर में जब हम बात करते हैं रीजन की, अगर आपके पास तीन खुदा हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो मसीही लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मसीही कहते हैं कि वह तीन खुदा नहीं वरन तीन शख्सियत हैं जो कि एक ही दैवीय खुदा का हिस्सा हैं। लेकिन आप इसे कैसे समझाएंगे? ये ऐसे लगता है कि जैसे ये एक उलझन है जो कि तथ्यों को छुपाने के लिए बनाई गई है। बेटे को यहाँ शामिल करके आपने एक और खुदा को शामिल कर लिया है, और फिर पवित्र आत्मा को एक अलग शख्सियत बताकर जिसकी की महिमा और आराधना की जा सकती है, ये एक और तीसरा खुदा बन जाता है। तो आप बस यहाँ एक उलझन को इस्तेमाल कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आपके पास बस एक ही खुदा है। अब मोहम्मद, जिसके ऊपर सलामती बनी रहे, उसके पास खुदा की तरफ से एक प्रकाशन है जो कि हमें मोनोथिज्म की तरफ वापस बुलाता है। ये मोनोथिज्म यानी एक ईश्वरवाद वही यहूदियों और पहली सदी के मसीहों का है, जहां सिर्फ एक ही खुदा है। आप उसे पिता बुला सकते हैं, हम मुस्लिम नहीं बुलाते हैं, और इसके बारे में पुराने नियम में बताया गया है, लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है। हम मुसलमानों की बहस मसीहों के साथ इस बात पर है कि मसीहों ने यीशु को अनंत काल से खुदा के साथ रह रहे इकलौते बेटे के रूप में ले लिया है, और इस तरह उन्होंने यीशु को पूरी तरह खुदा बना दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ये त्रिएकता का सिद्धांत बनाना पड़ा। पिता, पुत्र, जहां पिता भी खुदा है, पुत्र खुदा है और पवित्र आत्मा भी खुदा है, और ऐसा लगता है जैसे तीन खुदा हैं। तो पुत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर ये बेटा परमेश्वर के द्वारा इकलौता बेटा बनाया गया, थ्योरेटिकली वह भी अपने बेटे और बेटियां बना सकता है, और इस प्रकार आप गॉड हेड में बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। और इस प्रकार त्रिएकता असल में इसके साथ नहीं निपटती है, और बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो त्रिएकता की शख्सियतों को तीन तक ही सीमित रखे। एक वचन पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 7 था, और मॉडर्न ट्रांसलेशंस में उस वचन को हटा दिया गया है, क्योंकि मसीह विद्वानों ने माना है कि यह वचन असल हस्तलिपि यानी असल मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है। तो जब इस वचन को बाइबल से निकाला जाता है तो हमारे पास एक ऐसी बाइबल रह जाती है जो नहीं बताती है कि गॉड हेड में या ट्रिनिटी में सिर्फ तीन ही शख्सियतें हैं। तो थियोरेटिकली आप देख पाएंगे कि यीशु के पास उसके अपने बेटे और बेटियां हैं, और फिर आप इस यूनिटी में बहुत आयत को देख पाएंगे। शुक्रिया। Thank you, Dr. Beer. Thank you, David.
थैंक यू क्रिस और थैंक यू शबीर। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही मैंने कहा था कि जितने लोग यीशु को सन ऑफ गॉड करके पहचान सकते थे उतनों ने पहचाना उसे सन ऑफ गॉड करके। पिता ने, यीशु ने खुद और पवित्र आत्मा ने, ये ट्रिनिटी है। जिब्राइल स्वर्गदूत, जॉन द बैप्टिस्ट, मार्था, यीशु के चेले, बहुत सारे रोमन्स और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी सहमत थी कि यीशु खुदा का बेटा है। हम ये पढ़ते हैं प्राचीन अभिलेखों में जो यीशु के जीवन के बारे में है, और मसीही होने के नाते मैं विश्वास करता हूँ अब जब यीशु ने सबसे चमत्कारिक जीवन बिताया है इतिहास में, तो ये परमेश्वर के मोहर की मंजूरी है उसके संदेश पर। अब मेरे मुसलमान दोस्तों की अपेक्षा मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ परमेश्वर की सामर्थ पर। अब अगर यीशु के पैगाम पर परमेश्वर चमत्कार कर रहा है अधिकार के साथ, तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग ध्यान दें उस पैगाम पे। अब अगर परमेश्वर ही चाहता है ये पैगाम हम तक पहुँचे, तो ये हम तक पहुँचेगा तो ज़रूर। इसलिए मैं फर्स्ट सेंचुरी के अभिलेखों को पढ़ करके सीरियसली लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मुसलमान दोस्तों का दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति थोड़ा कम है। वो ये तो मानते हैं कि परमेश्वर में चमत्कार करने की ताकत है, लेकिन यीशु के पैगाम को खराब होने से बचाने की ताकत उसमें नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंजील उसने दी दिशा दिखाने के लिए मनुष्य जाति को, और उसके चेलों को बचाने का भी वादा उसने किया है। लेकिन जब वो समय आया कि इंजील और चेलों को सुरक्षित किया जाता, तब अल्लाह खड़े हैं लाचार से कि वो पैगाम और चेलों को करप्ट होने दें। अब शब्बीर ने हमको कुछ कारण दिए हैं अपने यीशु के पुत्र होने के विरोध में। इनमें से ज़्यादातर कारण उन बातों पर आधारित थे जिसमें उस सिद्धांत को बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र सिर्फ इंसानी तौर पर पहचाना गया है, ये दूसरे लोगों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और बाद में क्या हुआ कि इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। तो अब मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि सन ऑफ गॉड का बाइबल में आखिर क्या मतलब है। क्योंकि अगर आप जाकिर नायक को देखें या मरहूम अहमद दीदात को देखें कि बहुत से मुसलमान ये मानते हैं कि जब दूसरों को सन ऑफ गॉड करके बुलाया गया है तो यीशु को भी सन ऑफ गॉड बुला लिया है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो शब्बीर ने ये पॉइंट भी उठाया था कि यहूदियों में परमेश्वर को पिता कहना आम बात है और दूसरे लोग भी बेटे हो सकते हैं। तो बाइबल में सन ऑफ गॉड का क्या मतलब है। इसके दरअसल कई मतलब हो सकते हैं। कुछ तो जैसा मैंने बताया कि किसी और के लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन कुछ सिर्फ यीशु के लिए। आइए हम लोग कुछ बहुत ज़रूरी वाले जो हैं उन्हें देख लें। पहला ये कि सामान्य तौर पर परमेश्वर के बच्चे करके सारी मनुष्य जाति को बोला गया है प्रेरितों के काम 17 में। पौलुस हमें ये भी बताता है कि क्योंकि उसी में हम सब चलते फिरते और जीवित रहते हैं, वही हमारा स्रोत है, उसी से हम एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा इस तरीके से पिता हुआ। तो ये तो होगा ह्यूमन बींग्स, लेकिन स्पिरिट बींग्स भी हैं जो परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है और उन्हें सस्टेन रखता है, बल्कि वो परमेश्वर का वचन पूरा कराने में किरदार निभाते हैं। तीसरा, एक बार फिर से इजराइल देश परमेश्वर का पुत्र कहा गया। निर्गमन 4 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिरौन से कहना यहोवा की ये वाणी है कि इजराइल मेरा बेटा है, वरन पहलौठा है। अब यहाँ पर आप एक तरह का पैटर्न देख सकते हैं जो कि परमेश्वर ही के द्वारा लाया गया है कि उसे पिता की तरह बुलाया जा सकता है, क्योंकि वही इस चीज़ को कह भी रहा है। चौथा है दाऊद के वंश का राज्य करने वाला राजा। ऐसा राजा जो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ हो सन ऑफ गॉड कहलाया, क्योंकि उसे परमेश्वर ने ही सिंहासन पर बिठाया। वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन है और परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। पांचवा जो है ये थोड़ा अलग तरह से प्रयोग किया गया है। वो लोग जो उसकी इच्छा को अपने चाल चलन से दिखाते हैं वो भी सन ऑफ गॉड कहलाए, क्योंकि वो उसकी इच्छा में उसके परिवार के हो गए हैं। यीशु ने भी पहाड़ी उपदेश में कहा है कि धन्य है वो जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ये वो कुछ विभिन्न तरीके हैं, और शब्बीर के हिसाब से पुराने अभिलेखों के समय में लोगों ने कुछ इस भावना से यीशु को सन ऑफ गॉड करके पहचाना होगा। अब मैं नए नियम को परमेश्वर द्वारा प्रेरित मानता हूँ, लेकिन अगर मैं आलोचक की तौर से देखूं, और आलोचक तरीका ये होगा कि प्राचीन अभिलेखों के अंदर अभिलेख निकाल करके उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। इसमें स्कॉलर्स इसे इस तरह से तोड़ते हैं कि मार्क है, फिर क्यू है, क्यू जो कि काल्पनिक है, और फिर एम में जो कि मैथ्यू की सामग्री है, और एल जो है वो लूका का मटेरियल हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रेरितों के काम को भी ले सकते हैं और पौलुस के प्राचीन अभिलेखों को भी। मेरा मतलब है कि वो ये देखते हैं कि यीशु के जीवन से कितना नज़दीक नज़र आ रहा है। लेकिन प्राचीन अभिलेख बेशक यही होंगे, मार्क, क्यू और पॉल की पत्रियां होंगे, लेकिन उसमें भी वो सन ऑफ गॉड करके ही पहचाने गए हैं, और उसमें भी ये डिवाइन सेंस में ही कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, मरकुस के गॉस्पेल से मैंने दिखाया था कि जब यीशु पानी पे चले तो उसके चेलों ने ये कहते हुए उसे दंडवत किया था, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। अब मुझे नहीं लगता है कि उनका ये मतलब था कि तुम हो परमेश्वर के पुत्र, जैसा कि हम लोग सारे लोग दुनिया के हैं।
इसका मतलब कुछ ज़्यादा निकलता है। जब वो पानी पे चला उन लोगों ने दंडवत करके उसे सन ऑफ गॉड कहा। अब ये बात तो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो उसे काफ़ी ऊंचे स्तर का सन ऑफ गॉड समझ रहे हैं जब उसे दंडवत करते हैं इन बातों में वो। लेकिन हमारे पास क्यों भी तो है। लेकिन इस प्राचीन अभिलेख में भी हम उसे पहचान सकते हैं और इसमें ये बात लिखी हुई मिलती है कि यीशु ने कहा, सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में कर दिया है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को भी नहीं जानता सिर्फ पुत्र, या पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे सिर्फ उसे पता है। तो ये तो पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि ये सेम सेंस में तो नहीं कहा जा रहा है जैसे बाकी लोगों के लिए भी कहा गया हो। और अगर आप यीशु के दावों को इन सोर्सेस में से किसी में भी MLQ मार्क किसी में भी देखें तो आपको मिलेगा कि यीशु सन ऑफ गॉड करके बुलाए जा रहे हैं डिवाइन सेंस में। तो शब्बीर इसमें पूरी तरह से गलत है कि पुराने सोर्सेज में यीशु सिर्फ इंसानों की तरह पहचाने गए हैं, बाकी बाद में इसका विकास करके बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। यीशु आदि से ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन शब्बीर के पॉइंट्स पे अगर वापस जाएं, मोहम्मद साफ सुथरा एक ईश्वरत्व को लेके आए हैं, लेकिन मुस्लिम सोर्सेज हमें बार बार गॉस्पल तक जाने को कहते हैं और ये हमारे सारे ही सोर्सेज में दिया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है डिवाइन सेंस में, और सिर्फ इंसानी तौर पे ही नहीं। और अगर ये हमारे सारे सोर्सेज में दिया है और ये गलत है तो इंजील का पैगाम शुरुआत से ही गलत होना चाहिए। अल्लाह को कहना चाहिए कुछ भी करना लेकिन ये वाला पैगाम मत पकड़ना। और जब हम उनमें जाते हैं तो यीशु हमें सन ऑफ गॉड ही मिलते हैं उसमें। तो हमारे पास एक ही चुनाव होना चाहिए संदेहवादी के तौर पर कि सारे ही क्रिश्चियन सोर्सेज जितने हैं वो सब गलत हैं और अनरिलायबल हैं। तो इसका तो ये मतलब निकला कि जिस खुदा ने उसे इतनी मिरेकुलस लाइफ दी थी और अल्लाह ने ये वादा किया था कि यीशु के सच्चे चेलों को वो पुनरुत्थान के दिन तक के लिए बचा के रखेंगे सुरक्षित, और ये वाला खुदा बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, ये उसे बचा नहीं सका। और यीशु का मैसेज शुरुआत से ही करप्ट था जब से वो लिखा गया, और बाद में उसी मैसेज को मोहम्मद ने सही कहा जबकि वो शुरुआत से ही करप्ट था। और इन बातों में बहुत बेतरतीबी है, इसलिए मैं मानता हूँ कि यीशु सन ऑफ गॉड था। David and Dr. Shabir, we are resetting the clock for 7 minutes, and this will give you a chance for your first rebuttal, and you can start right now. ओके, तो डेविड ने बहुत ही दिलचस्प पॉइंट उठाए हैं जिनका मैं अभी जवाब देना चाहता हूं। उसने कहा है कि कुरान में लिखा है कि खुदा अपने बेटे पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई पत्नी नहीं है। लेकिन डेविड यहां मिस कर रहे हैं कि कुरान बहुत सारे तरीकों से यीशु के खुदा के बेटे होने को अस्वीकार करता है। कुरान कहता है कि खुदा के पास कोई ऐसे बेटा नहीं है जैसे लोग सोचते हैं कि पहले उसके पास एक बीवी होगी और उसके बाद उसका एक बेटा होगा, और ना ही खुदा किसी बेटे को अडॉप्ट करते या गोद लेते हैं। اتخذ is the Arabic word which means adoption. لم يتخذ ولدا. वह किसी बेटे को गोद नहीं लेता। वह इवन ये कहता भी है لم يكن له ولد. उसका कोई बेटा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो कुरान के नजरिया से देखें तो खुदा का कोई भी बेटा नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है जब आप कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। अब ये हो सकता है कि कुछ लोग शायद सोचें कि दैवता में कोई स्त्री लिंग का भी पहलू है और कैसे भी करके इस मेल और फीमेल ने किसी तीसरे को पैदा किया है जो कि एक बेटा है। बार्कर ने अपनी किताब क्रिसमस द ओरिजिनल स्टोरी में पहली सदी के शुरुआती मसीहों के विश्वास की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि पवित्र आत्मा एक स्त्री के रूप में माना जाता था और कैसे भी करके स्वर्ग में परमेश्वर का कोई स्त्रीलिंग पहलू भी है, जो कि थोड़ा थोड़ा प्रकाशित वाक्य की किताब में भी जाहिर होता है, जहां स्वर्ग में एक औरत है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। तो इन सारी उलझनों को टालने के लिए और खुदा के प्रति सारी ही गलतफहमियों को दूर करने के लिए कुरान मुसलमानों को साफ कहता है कि खुदा का कोई बेटा नहीं है और ओरिजिनल सिद्धांत के साथ जाएं जो कि पुराना नियम है जहां खुदा का कोई भी बेटा नहीं है। डेविड ने बहुत वक्त लगाया ये दिखाने के लिए कि कैसे पुराने नियम में अलग अलग तरीकों के साथ ये शब्द खुदा के बेटे का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनमें से एक भी तरह से ये नहीं दिखाया गया है कि किसी उस व्यक्ति के लिए ये शब्द खुदा का बेटा इस्तेमाल किया गया हो जो अनंत काल से पिता के साथ है और वह खुदा का इकलौता बेटा है। हम देखते हैं कि फरिश्तों से लेकर दाऊद तक खुदा के बेटे हैं, लेकिन एक भी नहीं जो अनंत काल से पिता के साथ रह रहा इकलौता बेटा। मुझे लगता है कि ये पुराने नियम में बहुत ही कम है और ये मसीह विचारधारा में बहुत बड़े गैप की तरफ लेकर जाता है। जब कुरान कहता है कि इंजील के अनुसार फैसला करो तो ये सारी इंजील की बात नहीं कर रहा है जो आज हमारे पास है। यहाँ लिखा है वलयहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़ल अल्लाहु फीह। इंजील वालों को चाहिए कि उस विधान के अनुसार फैसला करे जो अल्लाह ने उस इंजील में उतारा है। तो ये सारी इंजील के अनुसार नहीं जो आज उनके हाथों में है, वरन उनके अनुसार जो खुदा ने उनकी किताबों में उतारा है। तो हमें यहाँ थोड़ा छानबीन का काम करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सा असल प्रकाशन है और कौन सा प्रकाशन है जो बाद में लोगों के द्वारा उसमें मिलाया गया है और इन किताबों में डाला गया है।
हाँ, खुदा ने वादा किया है कि वह यीशु के सच्चे चेलों को संभालेगा। और हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि कुरान यहाँ पर बहुत ज्यादा सहनशीलता दिखाता है कि हम अपनी इंसानी बुद्धि से यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि कैसे लोगों में इतने छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन खुदा के द्वारा दिया गया यह कुरान जो खुदा की बुद्धि से आता है और समझता है कि इंसान तो इंसान ही है, जो कि कई चीजों में बदल भी सकते हैं, लेकिन खुदा लोगों की गलतियों के बावजूद भी उन्हें स्वीकार करता है जैसे भी वे हैं, जब तक कि उसने एक रास्ता नहीं निकाल दिया कि वह आगे कैसे समझे। कई सदियों तक मसीही लोग नाइसियन क्रीड को मानते रहे जब तक कि कुरान प्रकट या जाहिर नहीं हुआ। और अब जबकि कुरान प्रकट हुआ है तो हर किसी से ये उम्मीद की जाती है कि वह इस फाइनल रेवलेशन के साथ जाए। जैसे संत पौल ने खुद भी कहा है अपने एक खत में कि खुदा ने मूर्ति पूजकों के अतीत के गुनाहों को, गलत कामों को माफ कर दिया है। और अब जबकि यीशु के द्वारा प्रकाशन आया है तो लोगों को चाहिए कि वह उसके प्रकाशन पर विश्वास करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो लोगों को चाहिए कि इस आखिरी नबी के नक्शे कदम पर चलें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हमें देते हुए हमें असल में वो सच्चाई दी है जो पहले से ही और जो असल में शुरुआत में थी। डेविड कह रहे हैं कि मरकुस और बाकी के इंजीलें और पत्रियां यीशु के खुदा होने की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जेक्शंस इनके खिलाफ उठाए हैं उनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। जो ऑब्जेक्शंस हैं जैसे कि जॉन बोल्टन ने अपनी किताब जीसस द अनआंसर्ड क्वेश्चन में उठाए हैं कि मरकुस की इंजील भी पहले के सूत्रों के आधार पर थी और मरकुस ने भी इन सिद्धांतों को या अपनी शिक्षा को विकसित किया है, इवॉल्व किया है और जिस तरीके से पेश किया गया है उसने आखिर में यह किया है। और पौलुस यीशु का शुरुआती या पहला गवाह नहीं था वरन प्रेरित थे, चेले थे। जैसे जेम्स डॉन ने अपनी किताब यूनिटी इन द डाइवर्सिटी इन द न्यू टेस्टामेंट में बताया है, पॉइंट आउट किया है कि पहली सदी के मसीह पौलुस को अपोस्टेट मानते थे और पतरस को विश्वास का चैंपियन मानते थे, क्योंकि वे जानते और देखते थे कि प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस की शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। तो कहाँ है प्रेरित पतरस की शिक्षा हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी 2 पत्रियां हमें बाइबल में देखने को मिलती हैं। जब बात करते हैं दूसरे पतरस की तो बहुत से स्कॉलर मानते हैं कि ये पतरस की राइटिंग नहीं है, ये असल में उसके नाम पर लिखी गई है और पहले पतरस पर ज्यादातर विद्वान बटे हुए हैं। तो हमारे पास कुछ भी ऐसा ओरिजिनल नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये शिक्षा या इंजील संत पतरस के द्वारा लिखी गई है। तो प्रेरितों के काम में पतरस और बाकी चेलों की जो स्पीचेस हैं उनका क्या, जो कि प्रेरितों के काम में रिकॉर्ड की गई हैं। आमतौर पर ज़्यादातर विद्वान और स्कॉलर ये मानते हैं कि ये सारी स्पीचेस असली चेलों की, प्रेरितों की नहीं है और लेखक लूका ने इसे बदलकर अपने तरीके के साथ सबके सामने पेश किया है। तो हमारे पास कोई भी असल और शुरुआती रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है। अब जो हमारे पास है वो है एक विकास सुसमाचार के सिद्धांतों में, जिन्हें हम अपनी आंखों से बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं। और मैंने इसकी पहले भी एग्जाम्पल दे दी है कि कैसे यूहन्ना के सुसमाचार में इस सारी कहानी को विकसित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे मरकुस के सुसमाचार में कुछ चीजों को पेश किया गया है और कैसे बाद के सुसमाचारों में उन्हीं बातों को गलत पेश किया गया है। मरकुस के सुसमाचार में जब यीशु बेड़ी में सो रहे होते हैं तो चेले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हे रब्बी, क्या तुझे कोई फिक्र नहीं है कि हम कैसे डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन मत्ती के सुसमाचार में वह उसे प्रभु कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बाद के सुसमाचारों में वह जानते हैं क्या करना है, वह उसकी आराधना करते हैं। तो ये बाद में विकसित हुई असल कहानी से ली गई ये एक कहानी है। ऐसी बहुत सी चीजें हम बार बार देख सकते हैं। मरकुस में अगर उसे वह रब्बी कहते हैं तो बाकी के सुसमाचारों में वह उसे प्रभु कहते हैं। अगर वहां उसे गुरु कहते हैं तो बाद में उसे प्रभु कहा जाता है। तो पहले सुसमाचार में अगर वह उसे झिड़कते हैं तो बाद के सुसमाचारों में वह उसकी वर्शिप करते हैं। तो इस कहानी में सिर्फ विकास है। ये ऐसा नहीं है कि जिब्राइल फरिश्ते ने आकर ये लिखतें दी हैं कि हम जिब्राइल फरिश्ते के वचनों को बता रहे हैं। तो हम लोगों को पढ़ रहे हैं जो कहते हैं कि फरिश्ते ने ऐसा कहा या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा कहा। तो ये बाद में लिखी गई कहानी है जो विकसित हुई है। तो हमें असल कहानी की तरफ जाना होगा जो कहती है कि यीशु खुदा का सेवक है, वह एक इंसान है और नबी है, खुदा का बेटा नहीं। Thank you, Dr. Shabir Ali. And take it away, David. ऑलराइट, जैसा मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है मुसलमान परमेश्वर की ताकत को थोड़ा कम समझते हैं। जितना हम समझते उतना तो वो नहीं मानते। यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे इस्लाम के हिसाब से। अल्लाह इतना करने की ताकत तो रखते हैं कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, कोढ़ियों को चंगा कर दिया। इतना पावरफुल तो वो हैं। बजाय इसके कि उसे मरने दिया जाए, उसे बचा लिया जाता है और जन्नत में उठा लिया जाता है। तो खुदा के इतना करने की ताकत तो है। और ये खुदा वादा कर रहा है यीशु के चेलों को जब तक पुनरुत्थान का दिन ना आ जाए तब तक सुरक्षित रखेगा। और ये खुदा कहता है मैंने गॉस्पेल दिया है, इंजील दी है पूरी मनुष्य जाति को दिशा दिखाने के लिए, और वो उसे सुरक्षित रखता नहीं है और हमारे सारे ही सोर्सेस करप्ट हो जाते हैं।
तो ये सब करने की खुदा में ताकत है, लेकिन उस पैगाम को लिखित तौर पे नहीं आने देता। अब शब्बीर के हिसाब से यीशु को सन ऑफ गॉड कहने में समस्या है, क्योंकि ये इशारा कर देता है किसी औरत वाले पहलू की तरफ। मुझे ये दिखाई देता है कि कुरान पक्की तौर से इनकंसिस्टेंट है इसमें, क्योंकि कुरान चैप्टर 13, 39 में और 43, 3 और 4 में बात करती है मदर ऑफ द बुक की। किताब की एक माँ है, एक किताब है और एक किताब की माँ है जो अल्लाह के साथ है उसकी प्रेजेंस में। तो इस तरह की भाषा थोड़ी समस्यात्मक है। अल्लाह के साथ एक माँ है किताब की। जरा थोड़ा कल्पना कीजिए, आप जो मुसलमान वहाँ हैं, जरा इमेजिन करिए कि कोई आया आपके पास और दावा करता है कि मैं खुदा की तरफ से बोलता हूँ और मैं तुम्हारे सिद्धांतों का खंडन करूंगा। अब देखो, इस्लाम सिखाता है कि किताब की एक माँ है। अब जाहिर सी बात है, बाप कौन है? बाप देखो अल्लाह को ही होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का ही कलाम है। इसलिए अल्लाह ने किताब की माँ के साथ सेक्स करके कुरान की नस्ल बना दी। आप कहेंगे कितनी पागलों वाली बात है, आप इसे रिजेक्ट ही कर दोगे क्योंकि ये इसका मतलब ही नहीं है। और मैं आपके साथ सहमत भी हूँ, लेकिन कुरान का रचयिता कुछ ऐसा ही सुनाई देता है। वो हमारे सिद्धांतों पर प्रतिक्रिया तो दे रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो उसे समझा है। वो ट्रिनिटी के सिद्धांत पर भी रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन हमारा ट्रिनिटी से मतलब क्या है वो उसे पता नहीं है। तो उसकी इन बातों को गंभीरता से लेना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आइए हम चले उन कठिनाइयों की तरफ जो हमें उसके सन ऑफ गॉड होने में आ रही थी। मैंने दिखाया कि यीशु आपके पास सन ऑफ गॉड की तरह हैं मरकुस में, और यीशु परमेश्वर का पुत्र करके आपके पास मत्ती और लूका में भी हैं, और यीशु सन ऑफ गॉड करके क्यू डॉक्यूमेंट में भी है आपके पास, और आपके पास वो पौलुस में भी हैं। और शब्बीर ने ये कहा कि पौलुस पहले का नहीं है। मेरा मतलब पहले के लोगों से नहीं, पौलुस की पहली पत्रियों से था। और पौलुस की पत्रियां बहुत पहले की हैं। और शब्बीर ने उठाया कि पौलुस ने आगे चल के किसी तरह से इसे करप्ट कर दिया। इस पे तो हम कल बहस करेंगे, मैंने कुछ जवाब कल के लिए बचाए हैं। लेकिन जरा इस पे सोचिए कि ये कह क्या रहे हैं। अगर परमेश्वर इतना कुछ कर रहे हैं यीशु की जिंदगी से, तो ऑब्वियसली उनका कोई पॉइंट होगा इसमें। ये ऐसा होगा जैसे खुदा कह रहा हो, ये देखो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़े बड़े काम यीशु की वजह से। और एकदम से खुदा के हाथ से बॉल गिर जाती है और सब करप्ट हो जाता है। ये कहने के बाद कि यीशु के चेलों को मैं पुनरुत्थान के दिन तक बचा के रखूंगा। ये कहने के बाद कि इंजील मैंने पूरी मनुष्य जाति के लिए दी थी। जो एकमात्र इंजील हमारे पास है वो ये करप्ट चीज है जो बार बार कहती है यीशु परमेश्वर का पुत्र था, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ। और शब्बीर के हिसाब से हमारे पास कोई भी सही डॉक्यूमेंट है ही नहीं। और हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा, जब कुरान में ये दिया है कि इंजील वालों को जो उसमें दिया है अल्लाह ने उसी हिसाब से जज किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है जब हम बाइबल में जाएं तो हमें सच वाले हिस्से ढूंढने होंगे। और जाहिर सी बात है वो मिलेंगे कुरान वाले हिस्सों से ही। और हमें ये देखना होगा कि ये इस्लाम से कितना सहमत है, और इस्लाम को हमें इसमें सच ही मानना होगा। अब वहाँ जो अल्लाह कह रहे हैं इसका ये मतलब हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ही आयतों पहले अल्लाह मोहम्मद से पूछते हैं, यहूदी तुम्हारे पास क्यों आ रहे हैं न्याय के लिए जब उनके पास तोरा है? अब यहाँ पे क्या मैसेज दिया गया है? यहूदियों को तुम्हारी जरूरत नहीं है मोहम्मद, उनके पास तोरा है। अगर अल्लाह का सचमुच ये मतलब है कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तोरा में कुछ हिस्से गलत हैं, उन्हें ठीक किया जाए, तो बात कहने का ये तरीका इस्तेमाल करना बहुत ही अजीब है। क्योंकि अल्लाह ने बार बार कुरान में ये कहा है कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ। अगर अल्लाह ये कहते हैं कि यहूदियों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उनके पास तोरा है, और उसके तुरंत बाद वो ये कहते हैं क्रिश्चियंस के लिए कि इंजील वाले लोगों को अल्लाह ने जो उसमें बताया उसी हिसाब से जज किया जाएगा, और ये कि इंजील तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं और हम तब तक किसी बात पर नहीं खड़े हैं जब तक कि जो तोरा में या इंजील में या और दूसरे प्रकाशनों में हमें मिला है उस पर खड़े ना हो। अगर उनको सचमुच यही कहना है कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन्स करप्ट हो चुकी है, तुम उस किताब को बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ कुरान को पढ़ो और बाकी सब कुछ हटा दो। एक बार फिर ऐसा बात करने का तरीका बहुत ही अजीब है उसके लिए जो साफ बात करने की बात करता हो। अगर अल्लाह का वही मतलब है जो शब्बीर का मतलब था, तो उसने बोला क्यों नहीं? क्या अल्लाह ये कहने के काबिल है, हे गाइस ये तुम्हारी किताबें सचमुच बिगड़ गई हैं, ये खराब हो गई हैं, तो इसे मत पढ़ना, कुरान में जाना बस? मेरा मतलब है इसमें पॉइंट क्या है कि एक किताब इतनी खराब हो चुकी है जिसमें अब आप लोगों को भेज भी नहीं रहे हो, उसके हिसाब से न्याय भी नहीं कर रहे हो। शब्बीर के हिसाब से अल्लाह हमें ये बता रहे हैं कि जज भी इसी किताब के हिसाब से किया जाएगा जो बार बार उसे सन ऑफ गॉड बताती है, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। उसे हटा के फेक ही क्यों नहीं दिया गया? और उसमें आलोचना का एक भी शब्द नहीं है, एक भी शब्द नहीं है कुरान में आलोचना का सुसमाचार के लिए जो कि मुझे पता हो। मैं शब्बीर को इनवाइट करता हूं कि वो दिखाएं कि कहाँ गॉस्पल का करप्शन कुरान में है। Thank you, David. So that is the end of your second rebuttal, which was 5 minutes long. We're resetting the clock for Dr. Shabir Ali to start with his debate rebuttal, and we are ready right now.
डेविड, ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि डेविड कह रहे हैं कि कुरान एक उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ द बुक, एक सब किताबों की माँ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये किसी को विवश करने की संभावना छोड़ दे, बल्कि ये जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि अरबिक में हम ये यूज़ करते हैं कि मदर ऑफ द सिटी, शहरों की माँ और ऐसा करके, लेकिन ये सब किसी भी तरफ हमें लेकर नहीं जाता है। मुझे लगता है कि आप निराशा या मायूसी के कारण ये सब पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाइबल में सिर्फ कुछ जो सच्चे हिस्से हैं, सही हिस्से हैं, उन्हें ही माना जा सकता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हिस्सा बाइबल का सही है? क्या हमें पहले कुरान स्वीकार करके फिर देखना पड़ेगा? हाँ, ये मुसलमानों की प्रैक्टिस है कि पहले कुरान में देखो और फिर बाइबल में जाओ और देखो कि कौन सा हिस्सा कुरान के साथ सहमत है। तो कुरान जरूरी गैर मुसलमानों से ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुरान पहले से ही जानता है कि ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या यीशु ने कहा और क्या बाकी लोगों ने कहा। उदाहरण के लिए आज एक लाल शब्दों वाला एडिशन आया है, क्योंकि लोगों ने समझा है कि कुछ बातें हैं जो यीशु ने कही और कुछ है जो लोगों ने यीशु के बारे में कही, और इस फर्क को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और अब विद्वान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु के कहे हुए सबसे पहले शब्द क्या थे। तो ये सिर्फ अभी नहीं, वरन पूरे इतिहास में ये चलता आया है कि विद्वान देखना चाहते हैं कि क्या यीशु ने कहा है और क्या लोगों ने यीशु के बारे में कहा। तो वह कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल किताबों में फर्क को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक भी कर सकते हैं। लेकिन उनके काम का नतीजा आज हमारी आंखों के सामने है। भले उनके पास ये अंतर्दृष्टि नहीं थी जो आज हमारे पास है, और उन्होंने बाइबल से ऐसी चीजों को स्वीकार किया जो असल में इसमें है नहीं थी। उदाहरण के लिए पौलुस के लिखते हैं, जब हम देखते हैं कि पौलुस क्या सिखा रहे थे, हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में यह दर्शाया गया है कि जहां चले ये प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीहा है। ये हम देखते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में। और फिर अचानक पौलुस आ जाता है, तो सबसे पहला काम वह क्या करता है, वह हैकल में जाता है और प्रचार करना शुरू करता है कि यीशु खुदा का बेटा है। तो चेले प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीहा है, और वहीं संत पौलुस आकर और जोड़ देता है और कहता है कि यीशु खुदा का बेटा है। तो यही सुसमाचारों में पेश किया गया है, जो उन कलीसियाओं के द्वारा लिखे गए जिन्होंने संत पौलुस की शिक्षा को स्वीकार किया था। तो ये पौल के पीछे चलने वाले मसीह थे जिन्होंने इन सुसमाचारों को उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए संत मरकुस का सुसमाचार, तो वह पौलुस की शिक्षा पर चले और यीशु को खुदा के बेटे के रूप में पेश किया। लेकिन यीशु के मुंह से शब्दों को निकालने के चक्कर में ही ये सारी समस्या खड़ी हुई। मरकुस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु से पूछा जाता है कि क्या तुम परम धन्य के पुत्र हो, और डेविड कह रहे हैं कि हाँ, यीशु ने इस बात को कंफर्म किया। लेकिन इस बात को सिर्फ यहीं पर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, वरन बाकी के सुसमाचारों में यह स्पष्ट है कि यीशु ने महायाजकों से कहा कि आप ही हैं जो ये कह रहे हैं। तो उसने खुद से अपने शब्दों में यह दावा नहीं किया। तो हमें एक स्पष्ट दावा चाहिए जहां यीशु ने कहा है कि वह खुदा का बेटा है, और इसी बात की तो यहां पर कमी है। खुदा का बेटा उन्हीं अलग अलग संदर्भों में नहीं, जैसे डेविड ने बताया है कि हो सकता है या मुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे संदर्भ मुमकिन है। डेविड को यहाँ हमें एक जगह दिखानी होगी जहाँ यीशु ने आधिकारिक रूप में कहा है कि ऑन्टोलॉजी संदर्भ में यीशु खुदा का बेटा है, कि वह अनंत काल से पिता के साथ था। और उसे पुराने नियम से भी दिखाना पड़ेगा कि वहाँ कोई ऐसा खुदा का बेटा है, क्योंकि ऐसे अचानक से कोई भी खुदा का बेटा प्रकट नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भी खुदा के बेटे और बेटियां कहीं भी प्रकट होते रहे इस पूरी दुनिया में, अब भी जबकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अब डेविड ने कहा कि यहूदियों के पास तौरा है, और कुरान कहता है कि उन्हें तौरा के अनुसार फैसला करने दो। ये इसलिए क्योंकि वह मोहम्मद के साथ हिपोक्रेटिकली पाखंड के साथ आ रहे थे और उससे फैसला करवाने की बात कर रहे थे, और ये अगर उनके पक्ष में है तो वैसे स्वीकार करेंगे, अगर नहीं है तो उसे अस्वीकार करेंगे। तो कुरान उन्हें वापस उनकी किताबों की तरफ भेजता है कि क्यों आप ऐसे पाखंड के साथ मोहम्मद के पास आ रहे हैं कि वह आपका फैसला करे, जबकि आपके पास पहले से ही अपनी किताबें हैं। उन्हीं के आधार पर अपना फैसला करो, क्यों आप ऐसे हिपोक्रिटिकल तरीके के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। और अब डेविड कह रहे हैं कि कुरान ये भी कहता है कि यहूदी और ईसाई किसी और पॉइंट पर खड़े नहीं रह सकते हैं जब तक कि वह पहले अपने इंजील और तौरात के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं। तो लेकिन ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या लिखा है, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि जिसे आपके खुदा ने उतारा है, और अब इसमें कुरान भी शामिल है। तो यहूदी और क्रिश्चियन सिर्फ अपनी इंजील और तौरा के साथ ही नहीं रह सकते हैं और कहेंगे कि हम कुरानी खुदा को मान रहे हैं। कुरान कहता है कि जो कुछ भी उतारा गया है, और इसी में हम मुस्लिम बाकियों से आगे हैं, क्योंकि हम तौरात को भी मानते हैं, इंजील को भी मानते हैं, और खुदा के आखिरी प्रकाशन यानी जो अल्लाह ने कुरान दिया है अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के द्वारा, उसको भी मानते हैं। तो क्या पहली किताबें भ्रष्ट हो गई हैं? तो बहुत सारे संकेत हैं इस पर। कुरान में बहुत ही स्पष्ट वचन है इस पर। उदाहरण के लिए कुरान का सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है, तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर लें। थैंक यू। Thank you, Dr. Sabir Ali and Dr. David Wood. Each of you have had 10, 7, and 5
minutes each to present your views and to rebut. And now we have what's called crossfire. Each of you will have 1 minute apiece. We'll do 3 separate rounds. So 1 minute David, 1 minute Dr. Shabir Ali, 3 times back to back to back. So we'll see how this goes. We've got the clock set. And David, you can start right now. थैंक यू शब्बीर। और मैं बात करूंगा वो जो आपने आखिर में बात कही है कि उन लोगों को ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने हाथों से किताब लिखी है। मैं अभी यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ और कहूँ कि ये है कुरान, तो क्या इसका ये मतलब निकलेगा कि कुरान बदल गई है या दुनिया में कहीं कुरान बदल गया है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे। लेकिन अगर इसका ये मतलब है कि जैसे आपको मालूम ही है कि ये यहूदियों को कहा गया है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि गॉस्पेल को करप्ट फिर क्यों बोला जा रहा है? लेकिन जब हम इसी पैसेज को आगे पढ़ते हुए बढ़ते हैं तो यहूदियों से अल्लाह कह रहे हैं कुछ ही बस आयतों के बाद देखिए, तो क्या तुम लिखे हुए के सिर्फ एक ही हिस्से को मानते हो और दूसरे हिस्से को नहीं मानते? तुम में से जो भी कोई ऐसा करता है उसको इसके सिवा और क्या बदला मिलेगा कि इस दुनिया में उसे अपमान मिलेगा और आने वाले कयामत के दिन में कठोर से कठोर यातनाएं उन लोगों को झेलनी होंगी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि क्या तुम आधा मानते हो और आधा नहीं मानते, और आप हमसे एग्जैक्टली यही करने को बोल रहे हो गॉस्पेल के साथ। तो अल्लाह के हिसाब से तो हम ऐसा करके नरक चले जाएंगे। Great. We're going to reset the clock for 1 minute for Dr. Shabir Ali, and you can start right now. तो ये शब्द किताब का मतलब अलग अलग हो सकता है कुरान में। जैसे आपने कहा कि बाइबल में खुदा के बेटे का मतलब अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ये शब्द किताब उन वचनों की तरफ इशारा करता है जो यहूदियों और ईसाइयों को दिए गए थे। फिर ये इशारा करता है उन किताबों की ओर जो उनके पास हैं। जब कुरान कहता है कि तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते, ये उन असल वचनों की तरफ इशारा कर रहा है जो उन्हें दिया गया था। क्या आप खुदा की कुछ आज्ञाओं को मानोगे और जो बाकी हैं उनको छोड़ दोगे? ये सुनने वाले यहूदी थे जिनसे कहा गया था कि जो वह कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। क्या वह पूरी तरह से कुछ हिस्सों को मान रहे हैं और कुछ हिस्सों को छोड़ रहे हैं, जबकि वह समझते हैं कि पूरी किताब अब उनके हाथों में है? तो वह क्या करते हैं? क्या वह कुछ हिस्सों को मानते और कुछ हिस्सों को छोड़ते हैं? तो जब बात आती है अंजील की, तो कुरान पूरी तरह से स्पष्ट है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है, और जो कहते हैं कि वह है, يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. वह अविश्वासियों की कहावतों को मान रहे हैं। Okay, we're done with round 1 of our crossfire. We're going to reset the clock, and David, you can start right close to and right now. ऑल राइट शब्बीर, ये नहीं है जो वो आयत कह रही है, क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और बाकी बचे हुए को नहीं? कोई ऐसा टेक्स्ट है जो उनके सामने होगा, तुम आधा मानते हो और आधा नहीं मानते? जो ऐसा करता है उसे क्या बदला दिया जाएगा? उसे इस दुनिया में अपमान और कयामत के दिन उस पर कठोर यातना होंगी। तो अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि एक हिस्सा मानते हो और दूसरा हिस्सा नहीं मान रहे हो टेक्स्ट का, और आप हमें ये कह रहे हो कि इसका असली मतलब ये है कि यहूदी ये समझ जाएं कि उनका एक हिस्सा काम का नहीं है और एक हिस्सा है जिसे वो ग्रहण कर सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो अल्लाह एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। और अगर उस बात में जाएं जो आपने कही कि मसीहियों को दूसरे रेवलेशंस मिले हैं, लेकिन अल्लाह ने वहाँ अंतर दिखा दिया है किताब के लोगों को जो प्रकाशन मिले हैं और जो प्रकाशन मुसलमानों को मिले हैं उसमें। तो हमारा ये विश्वास है कि कुछ प्रकाशन हमें मिले, कुछ आपको मिले, और इसमें एक अंतर है। तो यहाँ ये बात की गई कि एक रेवलेशन क्रिश्चियंस के लिए उतरा और वो रेवलेशन हमारे पास है, और वो बार बार यही कहता है कि यीशु सन ऑफ गॉड है। Halfway through, we're going to reset the clock, and we'll give Dr. Shabir Ali a chance to respond to that. And right now. ओके डेविड, जैसे आप इस पॉइंट पर जोर दे रहे हैं तो हम वचन की गहराई में जाते हैं। कुरान में जो उन्हें बात कही जा रही है वह ये है कि उन्हें अपना खुदा की तरफ से वाचा दी गई है कि वह लोगों को उनके घरों से बाहर नहीं निकालेंगे और ना उनके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन वह लगातार ऐसा करते रहे। और जब भले ही उन्होंने अपने लोगों को मारा और उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया, तो जब बात आती थी दूसरों की मदद करने की, तो वह कहते थे कि हाँ, हम दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। और इस तरह वह कुछ हिस्सों को मानते और कुछ हिस्सों को छोड़ देते थे। तो ये एक विशिष्ट आज्ञा है जिसके बारे में कुरान बात कर रहा है। तो जब बात आती है नए नियम की, तो असल कहानी ये है कि यीशु एक नबी था, एक सेवक था और अल्लाह का मैसेंजर था। मत्ती अध्याय 12 वचन 18 हमें बताता है कि यीशु खुदा का सेवक था और फिर पौलुस ने इसे बदलकर खुदा का बेटा बना दिया, और यही कुछ हमें देखने को मिलता है बाकी के सुसमाचारों में। Okay, great. We're going to reset the clock for our last round of our crossfire, and we can start right now.
अब शब्बीर, आप बार बार ये कह रहे हो कि पौलुस ने सन ऑफ गॉड के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है क्योंकि एक्ट्स में पहला इंसान वही है जिसने ऐसा कहा, लेकिन आपको और सबको पता है कि एक्ट्स जो है वो लूका का दूसरा भाग है और यीशु को सन ऑफ गॉड करके पहले ही चैप्टर से पहचाना गया है लूका के। और लूका की किताब प्राचीन स्रोतों पर आधारित है जैसे कि क्यू और मार्क, और इन दोनों में ही यीशु को सन ऑफ गॉड करके पहचाना गया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसे यहाँ सन ऑफ गॉड कहा गया, वहां सन ऑफ गॉड कहा गया, और फिर लूका ने उसे सन ऑफ गॉड करके पहचाना और वो मटेरियल लिया, और फिर पौलुस ने उस प्रेरितों के काम की किताब में उसे सन ऑफ गॉड बुलाया और फिर इन्वेंट कर दिया ये सब। अगर आप ये कहने जा रहे हो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा मेथड आप लगा रहे हो। ऐसा मेथड तो मैं भी लगा सकता हूँ इस्लाम के लिए और बाकी हिस्सों पे ध्यान ही ना दूं, और ये कहने के बाद अल्लाह के कि मैं यीशु के चेलों से वादा करता हूँ कि उन्हें बचाऊंगा, और ये कहता है कि गॉस्पेल मैंने दिया था मनुष्य जाति के गाइडेंस के लिए। तो आप जो बता रहे हो उस हिसाब से तो इंजील ने आज तक किसी को गाइड नहीं किया, जबकि था ये पूरी दुनिया के लिए। Of our crossfire, and we're going to start the clock right now. ओके देखो डेविड, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लूक जानता था कि पौलुस ही है जो सबसे पहले यीशु को खुदा का बेटा कहता है। चेले जिनका जिक्र पौलुस से पहले किया गया है वह असल में प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीहा है। तो लूका को ये विचार कहाँ से मिला अपने सुसमाचार में लिखने का कि जिब्राइल फरिश्ता ये कह रहा है कि यीशु खुदा का बेटा कहलाएगा? हम नहीं जानते क्योंकि लूका नहीं बताता कि कौन से सूत्रों से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली। वह अनजान है और हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत संदेह है। तो हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब कुरान कहता है कि यीशु के जो पहले चेले थे वह बचाए जाएंगे या सुरक्षित रखे जाएंगे, तो इसके बहुत सारे मायने निकल सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा ने इस ग्रुप को संभाल के रखा कि वह यीशु पर विश्वास को बनाए रखें, और अगर उन्हें यीशु के बारे में कुछ गलत फहमियाँ थी तो खुदा जैसे भी लोग हैं उन्हें ऐसे ही स्वीकार करता है, क्योंकि उस समय ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण वह कुछ बेहतर नहीं कर पाए। Okay, great. Well, we thank you, gentlemen, for that very, that's why we call it crossfire. Dr. Shabir, you've got it. Oh, we're going to reset the clock. Sorry. Let me, we're getting there. Okay, and right now. तो ओके, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को 3 पॉइंट्स में समराइज किया था। टी मैंने बताया था टेक्स्ट के लिए खड़ा होता है, एच हिस्ट्री के लिए और आर रीजन के लिए, और ये 3 के पहले 3 शब्द हैं। और हाँ, पुराने नियम का टेक्स्ट कहीं भी ये सपोर्ट नहीं करता है कि अनंत काल से परमेश्वर का कोई इकलौता बेटा है, और बाद में किसी को लेकर आना ये एक परमेश्वर पर विश्वास को भ्रष्ट करता है। और फिर दूसरा मैंने बताया था कि हिस्ट्री, इतिहास ये इशारा करता है कि यीशु खुदा का बेटा है या खुदा है, ये विश्वास बाद में विकसित या डेवलप हुआ है। पहले तो मेटाफोरिकली मसीहों ने यीशु को खुदा का बेटा माना, इससे हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है, भले ही हम इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन असल एतराज तब होता है जब मसीहों ने यीशु को माना कि वह अडॉप्ट किया हुआ खुदा का बेटा है, और फिर मसीहों ने माना शुरू कर दिया कि वह अनंत काल से खुदा का इकलौता बेटा है। और यह विश्वास भी 2 चरण में हमारे सामने है। पहले माना जाता है कि वह तब खुदा का बेटा बना जब वह मरियम के गर्भ में आया था, और फिर उसके बाद उसे अनंत काल से पिता के साथ प्रोजेक्ट किया जाने लगा। और यह माना जाता है कि खुदा पिता था और मरियम माता थी, और यह हमारे मनों में एक कन्फ्यूजन को पैदा करता है, और इसके साथ साथ ये खुदा के साथ एक स्त्रीलिंग को भी जोड़ देता है। लेकिन खुदा इसे अस्वीकार करता है, इसलिए नहीं कि खुदा के नाम के साथ स्त्रीलिंग को जोड़ा जाता है, वरन इसलिए कि खुदा सिर्फ एक ही है, और पवित्र वचन उसे ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं, और हमें किसी और तरीके से उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। और मैंने इस सारे विकास को आपको दिखाया है, लेकिन डेविड हमें नहीं दिखा पाए हैं कोई ऐसा पत्र या दस्तावेज जो हमें सीधा यीशु की तरफ से मिला हो या फिर जिब्राइल फरिश्ते की तरफ से मिला हो, जहां लिखा हो यीशु खुदा का बेटा है। वे ऐसे पत्रियों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जो सालों बाद लिखी गई, जो कहती हैं यूहन्ना ने ऐसा कहा या जिब्राइल फरिश्ते ने ऐसा कहा। और यहाँ तक कि यूहन्ना रचित सुसमाचार भी यीशु के जाने के 20 साल बाद लिखा गया था, और हम नहीं जानते हैं कि ये किसने लिखा है। तो हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि यीशु ने क्या कहा और क्या नहीं कहा है। और फिर आखिर में यीशु का मुर्दों में से जी उठना एक बहुत ही विवादित पॉइंट है, जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जब सुसमाचार लिखे जा रहे थे तो वो इस नज़रिया से लिखे जा रहे थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वह अपने पढ़ने वालों को ये साबित करना चाहते हैं कि वाकई यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो इन दस्तावेजों को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये सारी कहानी बहुत ही उलझी हुई है और असल में मन घड़त है। और इसका सबसे बेस्ट इंडिकेशन है कि यीशु सलीब पर नहीं हुआ, वरन वह बस बेहोश हुआ था, और फिर उसे कब्र में रख दिया गया, और कब्र से खुदा ने उसे अपने पास बुला। और ये पॉइंट कुरान के साथ कोइंसाइड करता है, जो कहता है कि निश्चय ही वह इस मामले में संदेह में थे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है।
और आखिर में ये खुदा की सामर्थ से बाहर नहीं है कि वह अंजीलों को संभाल ना सके और मसीही विश्वास को सिर्फ एक सच्चे खुदा पर बनाकर ना रख सके। लेकिन कई बार खुदा आज्ञा देता है, वह आज्ञा दे देता है कि जैसे इतिहास में चीज़ें चल रही हैं वैसे चलते रहें, और फिर अपने वक्त में वह उन्हें सही करता है। और अब उसने सही कर दिया है हमें आखिरी प्रकाशन यानी कुरान देकर, जिसे मुस्लिम और मसीहों को मानना चाहिए। Thank you, Dr. Shabir-Ali. I really appreciate your conclusion there and staying on time. And we're resetting the clock and getting it ready for David. And we're nearly done with our first debate here this afternoon. So as soon as we get that clock ready, we're going to throw it to David. And we're getting close to right now. यशाया 9:6 ये यीशु के पैदा होने के 700 साल पहले लिखा गया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक बेटा दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ आपके पास एक बेटा है जो बनने वाला है सामर्थी परमेश्वर। शब्बीर इसका कुछ अलग ही अनुवाद करेंगे क्योंकि वो इस्लाम के लेंस से देख रहे हैं, और मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ उस लेंस से जो कि यीशु की टीचिंग पर आधारित है। अब मैं देखिए, अगर ये शब्बीर के लिए ठीक है कि वो कुरान के प्रकाश में जा कर के इसका अनुवाद करते हैं, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि इसे यीशु के शब्दों के प्रकाश में देखूं। अब जाहिर सी बात है कि शब्बीर यही कहेंगे कि यीशु ने कभी ऐसे दावे नहीं किए, और हमारे सारे रिकॉर्ड यही कहते हैं कि उसने किया। सारे जितने सोर्सेज में जाना संभव है वो सब यीशु को सन ऑफ गॉड कहते हैं। शब्बीर कहते हैं हमें नहीं मालूम ये किसने लिखा है, लूका किसके पास गया था। लूका ने साफ बताया मैं आई विटनेस के पास गया था, और लूका सब स्रोतों में सिर्फ एक ही स्रोत है। और यही मेरा पॉइंट है कि ये सब जगह ही दिया हुआ है, ये सारे ही सोर्सेज में दिया है, जो कहता है कि यीशु को सबने पहचाना कि वो सन ऑफ गॉड है, और सबने ही गलत समझ लिया। और ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको उन्हें ऐसे देखना पड़ेगा जैसे कि वो मानव इतिहास में सबसे बड़े फेलियर रहे हों, और यीशु खुद भी मानव इतिहास के सबसे बड़े फेलियर्स में गिने जाएंगे, क्योंकि यीशु चुन नहीं पाए, वो चुनाव ही नहीं कर पाए एक भी ऐसे आदमी का जो कि फेथफुली उस मैसेज को लेता और निश्चय करता कि ये मैसेज आगे जाए। तब तो क्या आप सोचेंगे यीशु के बारे में और क्या सोचेंगे उसके चेलों के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, खुदा भी ये कह रहा था इस्लाम में कि मैं इसे बचाऊंगा, वो खुद इसे बचाने वाला था। और यहाँ शब्बीर कहेंगे हाँ खुदा बहुत सहनशील है ना, तो उसने होने दिया। तो क्या खुदा इस तरह से करप्ट होने देगा यीशु का मैसेज? खुदा इजाज़त दे देगा लोगों को करप्ट करने के लिए? इतने जो काम यीशु से करवाने के बाद, एक कुंवारी से पैदा होकर के बचपन से ही इस्लाम प्रीच करके, इतनी मिरेकुलस लाइफ जी करके, और उसको बचा लेने के बाद परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं अरे होने दो, इसमें समय लगने दो, इन्हें कहने दो कि ये खुदा का बेटा था और मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैं आने दे सकता हूँ इस तरह के बदलाव। हाँ, अब समस्या इसमें यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, तो बजाय ये कहने के कि वो मैसेज करप्ट हो गए हैं, वो सारे रिकॉर्ड मैसेज सब करप्ट हैं, और फिर उसको ठीक भी करवा देता। और यही खुदा जो कहलवा रहा है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं था, वो क्रूस पे मारा नहीं गया और वो गड़ के जिंदा नहीं हुआ, और वही बाद में ये भी कह देता है कि न्याय इंजील के हिसाब से होगा, और तुम्हारे पास कोई और बात नहीं जब तक तुम इंजील पर या तोरा पर या दूसरे प्रकाशनों पे ना खड़े हो। शब्बीर कहेंगे कि इसका मतलब कुरान है। कुरान हो नहीं सकता क्योंकि उसमें अंतर बताया गया है रेवलेशन जो किताब वालों को या मुस्लिमों को दिए गए। तो ये हमें बता रहे हैं कि उन बातों पर यकीन मत करना जो क्रिश्चियंस कहते हैं, लेकिन तुम उन बातों को मानना जो इन टेक्स्ट में दी हैं। तो इस्लाम में इन दोनों ही बातों को लेकर बेतरतीबी है। अंत में हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। अगर यीशु को इतना अधिकार है तो हमें उसकी सुननी चाहिए कि वो सन ऑफ गॉड है।